अम्बीर शायद अब वापस नहीं आएगा। वो मान लिया है घर वालों ने भी और गांव वालों ने भी। आज मैं अम्बीर के घर में बैठा हूं। टिहरी के जो घनसाली ब्लॉक है उसका एक सुदूरवर्ती गांव। वैसे तो ये विधायक जी का भी गांव है, जो और खबरों में भी आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर एक घटना हुई। पिता और पुत्र दोनों साथ में मुंबई में एक होटल में, अलग अलग होटलों में काम करते थे, अलग अलग जगहों पर रहते थे। ये इसलिए खास है कहानी हर व्यक्ति को जाननी और सुननी। शायद आगे कोई माँ बाप इस तरह ना तरसें और ना इंतज़ार करें वो अपने बच्चों का, क्योंकि जितना झेला होगा एक माँ का दर्द मैं समझ सकता हूँ कि 25 साल का बेटा जब पता चलता है कुछ हादसा हो जाए तो यकीनन बहुत आसान नहीं है किसी के लिए भी। उसी तरह हर व्यक्ति ने अभी 2-4 दिन पहले राखी की है, और एक बहन जब इंतज़ार करती है वो राखी की, वो भी शायद बहुत मुश्किल क्षण होगा। ये सारी कहानी हुई है जो आज हमारे युवा बाहर हैं, कई अलग अलग होटलों में हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, और माता पिता भावुक भी हो रहे हैं। कारण स्पष्ट है, अगर बच्चा अपने घर पर सच बोलता तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। उसने कहा मैं मुंबई में ही हूँ, मैं पुणे जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और ये तमाम जो हम देखते हैं आजकल के युवा ये बोलते भी हैं। इनका जो भाई साथ में बैठे हुए ये इनके रूम पार्टनर भी थे मुंबई में, उनसे भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला था कि भैया मैं यहीं पे हूँ, पुणे में मेरी नौकरी लग गई। जबकि बाद में असलियत सामने आती है कि वो 13 तारीख को ही वो हरिद्वार आ गए थे। हरिद्वार में वो एक युवक के साथ आए और 2-4 दिन वो हरिद्वार में रहे। और अगर माँ को पहले पता होता कि वो हरिद्वार में है, पिता को पहले पता होता वो हरिद्वार में, तो शायद घर बुला लेते उसको कि बेटा तू घर आ जा, तू वहां क्या कर रहा है। लेकिन आज का हमारा युवा जो है वो समझ नहीं पाता इन चीज़ों को। उसे लगता है, और ये केवल होटेलियरों के लिए नहीं है, ये हमारे तमाम प्रवासी जो बाहर काम कर रहे हैं, मुझे जो पर्सनली लगता है और इसको सुन के मेरा जी भर आया, मुझे ये समझ में आता है कि भैया आप अपनी स्थिति जैसी है वैसे अपने घर पर भी बताएं। माता पिता बहुत अधिक खुश नहीं होंगे अगर आप लाखों रुपए कमा रहे हो, और माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होंगे आप चाहे चंद हजार रुपए कमा रहे हो। लेकिन जब एक झूठ आप बोलते हैं और जो वो लगातार चलता रहता है, फिर उसके बाद एक आप तो शायद चले जाते हैं या फिर दिखते नहीं हैं, कहीं गुमशुदगी में चले जाते हैं, लेकिन जो माता पिता या परिवार जो घर पे गांव में रह जाता है उनके पास बहुत सारी कहानियां होती हैं। आपको उनको समझ नहीं आता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। हमने भी कोशिश की कि हरिद्वार कोतवाली में फ़ोन करके पता करें, पर फिर भाई ने बताया कि हमें काफ़ी हद तक कहानियां पता चली हैं, पर आपके जाने के बाद भी तो वो कहानियां सबको पता चल जानी है। तो फिर आज क्यों छुपाना, उस सच के साथ क्यों नहीं जीना। माँ गांव में अकेली, पिता आपके साथ मुंबई में, साथ में एज एन एक ही शहर में, भले आप अलग अलग रहते हैं, लेकिन पिता तक को जब फोन आता है उनको पता चलता है, जिनको पता था कि सोचो आप बंबई में ही हो, और 2 दिन बाद उनको पता चलता है कि बेटा ये बेटा आपका है क्या, क्योंकि ये हरिद्वार में मिला है ऐसे हालत में। कितना झटका लगा होगा। आपको तो कुछ समझ भी नहीं आया होगा उस समय। नहीं, कुछ नहीं साहब, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। सोचिए आप, घर से एकदम फोन आए, आप बोल रहे हैं कि भैया मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, और जब घर पे फोन आता है और घर पे फोन पे पता चलता है कि भैया आपकी लोकेशन तो जहाँ आप बताए जा रहा है वहाँ से 2000-5000 किलोमीटर दूर है, उनको कैसा लगेगा। और वो सारे जो प्रश्न आप छोड़ जाओगे पीछे, उनके जवाब कोई नहीं दे पाएगा। आप इंतजार छा करने लगे वी को ब्यो के भी बात छे बल। अप्रेड में था बियो हाँ। बियो समर्थ हम करना हम्म। कखन कखन जरा दुख नहीं सुने बस।
बड़ी मजबूत है हमारी मातृशक्ति। माँ को नमन है, पिता को नमन है। समझिएगा, अप्रैल में शादी थी उसकी, ये अगस्त 19-20 तारीख की घटना। 13 तारीख को वो हरिद्वार पहुंच गया था। ऐसा क्या हुआ कि सबको निशब्द आप छोड़ गए? ये भाई हैं बगल में, भाई थोड़ा ही इधर आओ आप। ये भाई अम्बीर के साथ ही रहते थे, ये रूम पार्टनर भी रहे मुंबई में। आप लोगों अलग अलग शिफ्ट से अलग अलग होटल तो? होटल अलग अलग था। वो गोरेगांव में काम करता था, मैं विराट में जॉब करता हूँ। लेकिन मेरा क्या है कि मतलब मैं सुबह निकल जाता हूँ 8:30 बजे, मतलब उठता हूँ, नहा के धो के 9 बजे के लिए निकल जाता हूँ। 9:30 की गाड़ी है मेरी, 9:33 में गाड़ी। लेकिन वो ज़्यादा करके स्टाफ रूम पे ही रहता था। वो मतलब लास्ट बार वो 1 तारीख को रूम पे आया था रात को, 2 तारीख को हमारे साथ ही रहा, मतलब उसकी छुट्टी थी, मैं तो ड्यूटी चला गया था। 3 तारीख को उसने ड्यूटी के लिए चला गया। 3 तारीख को वो लास्ट बार मेरे से मिला था सुबह के टाइम पे 11:30-12 बजे। उसने बोला भाई जी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। मैं चले जा भाई, ड्यूटी तो करनी है, इतनी दूर तो हम जॉब करने के लिए आ रखे थे। मैंने चले जा। फिर उसकी मेरी हमेशा बात होती रही। केवल मेरे को जब मंडे को मैंने कॉल किया तो मेरे को पुलिस वाले से रियल पता चला कि ऐसी बात है, लेकिन उसने मेरे से एक बात भी नहीं बताई कि भाई ऐसी बात है। आपको भी पता था वो पुणे में? मेरे को यही बताया उसने। नहीं, पहले दिन जब मैंने उसको कॉल किया, मतलब जब उसने मेरे को बता दिया, जॉब तो उसने 11 को छोड़ दी, तो मेरे को लेट बताया। मैंने पहले दिन उसको फ़ोन किया, उसने बोला मैं अंधेरी में हूँ। उसने अंधेरी में भी लॉकडाउन के टाइम पे काम कर रहा था। मैंने जा रखा होगा दोस्तों के साथ, बोला ही उसने मेरे साथ दोस्तों के साथ। अगले दिन मैंने फिर फ़ोन किया, उसने मेरे को बोला कि हाँ भाई मैं थाने जा रहा हूँ। मैं ठीक है भाई, तू थाने में भी कुछ जॉब कर रहा था कर ले भाई। मेरे को जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को सिर्फ इससे ये प्रॉब्लम थी कि भाई तू कहीं भी जाएगा मेरे को पूरी डिटेल बता दे, कहाँ जा रहा है तो मेरे को पूरा पता होना चाहिए। बिल्कुल। पता है ये मैं वीडियो क्यों कर रहा हूँ? आप लोगों को भावुक करने के लिए नहीं, या वो तस्वीरों को बार बार कुरेदने के लिए नहीं, पर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये माँ पिता हैं, वो बहन जो अंदर हैं वो बाहर भी नहीं आ पाई, ये जो भाई हैं, जो दोस्त भी हैं, जब बाहर रहते हैं तो साथी, सगा, पिता सब साथ वही हैं। जब इनको भी नहीं पता चलता कि आपकी आखिरी लोकेशन क्या है, तो यकीनन दर्द बहुत होता है। गांव वाले आ रहे होंगे, मिल रहे हैं, माताएं बहनें सब आ रही होंगी, क्योंकि 25-26 साल का एक युवा गया है, सभी चीज़ें हो रही हैं, पर आप कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो अभी फ़ोन उठा के अपने घर पर बात कीजिए। हमारे पहाड़ के हालत आपको पता है, यहाँ भी चलकर हम पैदल ऊपर आए, कहीं रोडें नहीं हैं, कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। एक माँ बाप का बड़ा कंधा होता है एक पुत्र, और वो भी युवा स्थिति में, तो यकीनन अगर आप भी वो गलती कर रहे हैं, यकीन अभी फ़ोन करिए, अपने घर पर बात कीजिए, उनको बताइए कि भैया ऐसे ऐसे हो गया था। माँ बाप माफ़ कर देते हैं। अब उसके दिल में क्या था, क्या वो गुजर रही थी, किस वो परिस्थिति में था, वो कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें दूसरा भी एक प्रकरण हो सकता है कि कुछ हुआ हो, क्योंकि हरिद्वार जब वो आया तो उसने वहाँ स्कूटी भी किराए पे ली, यही बता रहे थे? 16 तारीख को स्कूटी किराए पे ली थी शाम के टाइम पे, रात को मतलब 5-6 घंटे में उसने वापस भी कर ली थी, वो जमा भी उसी दिन। अच्छा, कितने किलोमीटर गया ये पता चला? ये नहीं पता चला। अगर मुझे लगता है थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन ये हरिद्वार पुलिस की, मैं कोतवाली में फ़ोन कर रहा था, आई कुडंट कनेक्ट टू देम, पर थोड़ा सा ये भी पता चल सकता है कि 11 तारीख से और 19 तारीख के उसके फ़ोन की डिटेल्स, लोकेशंस क्या थी। मैं इनके जो बड़े दामाद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहा था, उनका फ़ोन लगा, लेकिन वो कहीं शायद व्यस्त हों। आप भी थोड़ा सा, मुझे लगता है अगर एक एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दें, थोड़ा आपको पता तो चले। और ये सोचिएगा, उन तमाम युवाओं को मैं फिर बोल रहा हूँ कि कितना बुरा लगता होगा। सोचिए आपको जो कुछ बता रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ वारदात हो जाती है तो पीछे लोग कुछ इस तरह से परेशान होते हैं, आप चले जाते हो। मैं परिवार से बहुत बात नहीं करूंगा, मैं समझ सकता हूं उनका दर्द, पर यह वीडियो इसीलिए खास है कि आगे कम से कम कोई और अम्बीर जैसी घटना हमारे बीच में ना हो। हम हर जगह देख रहे हैं, होटेलियर्स हमारे भाई, एक चंडीगढ़ में हमने देखा वो किस तरह अपने कमरे में लटका हुआ मिला, किस तरह से चंडीगढ़ की ही दूसरी घटना, वहाँ पर जो युवा था वो ट्रेन के ट्रैक पर मिला। ये तीसरी घटना अभी अगस्त की, जहाँ पर ये युवा हमारा वो होटल के रूम में, बाथरूम में मिला। क्यों हो रही हैं ये घटनाएं? क्या सब कुछ है इनके पीछे, ये पता करना होगा। आप भी इस वीडियो के माध्यम से ये समझिएगा कि हर कोई व्यक्ति अपने घरों पर अपने भाइयों से, जिनके साथ रह रहे हो,
या फिर कोई एक या दो व्यक्ति तो ऐसे चुनिए अपनी जिंदगी में जिससे आप 100% सच बोलते हो, ताकि अगर कभी कोई मुसीबत आए तो वो बता तो पाए घर वालों को, भैया ये दिक्कत थी है जी। कभी वे तो तो नहीं बोलने में ना कुछ ना कभी ना कई में मतलब इन बताई नहीं कि हाँ मैं जानू छो जे लड़का था सो आए चे सोचो बोने कि मैथन भी यू बम्बे रेलवे स्टेशन नहीं पे मिली ये बोली कि मैं जानू छो साथ में चलता नहीं ते भी पता नहीं तो यू होनो चे तेन भी हम पहले सच्चाई नहीं बताई। सुबह हम पता चली जब हम उनते की वीडियो फुटेज मिली ते तब पूछे थे तेन तब बाद में बताई कि ये नहीं बात है। क्या कुछ हो सकता है इस पूरे कारण। पहले वो क्या बच्चा ऐसा था वो कि जो बताया जा रहा है कि भैया जहर खा लिया, ऐसा था वो वैसे? वो हालत में नहीं था सर, ऐसा नहीं, वो हालत में नहीं था। क्या कुछ हो सकता है, बड़ी बड़ी कहानी है, इसमें इन्वेस्टिगेशन वाकई होनी चाहिए। पर ये वीडियो युवाओं के लिए भी खास है जो बाहर हैं, प्रवासी हैं, चाहे किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अपने घर पर बताइए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं घर पर। नहीं चाहिए आपके गिफ्ट, नहीं चाहिए आपकी धन दौलत या जो भी आप कमा रहे हो, आप सुरक्षित होने चाहिए, यही एक माँ बाप का सपना होता है हमेशा। सच के साथ रहिए, सच बताते रहिए, जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। प्रणाम।